हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी को जैसा कि पता है हम लोग डेली करंट अफेयर कर रहे हैं और आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त के हम लोग करंट अफेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो पहला जो करंट अफेयर वो है 21/2001 बैच के आईएफएस अधिकारी अजय ए कुमार एक सेकंड हाँ, अजय ए कुमार को इराक में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है? तो ये 2001 बैच के अधिकारी हैं, आईएफएस अधिकारी हैं। क्या नाम क्या है? अजय ए कुमार। इनको इराक का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब बात इराक की आई है, तो एक बार इराक को समझ लो। राजधानी क्या है? बगदाद है, ठीक है, ध्यान रहेगी। इसके बाद यहाँ की मुद्रा की बात करें तो इराकी दिनार है। क्या है? इराकी दिनार यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो अगली जो पॉइंट है वो क्या है? ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पे? ये पश्चिम एशिया में पड़ता है। आपका एशिया का जो भाग है इसके पश्चिम एशिया में ये आपका पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें तो यहाँ से कुछ एक चीज और स्टेटिंग की इंपॉर्टेंट क्या बनती है? यहाँ पे पोटामिया की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया, जो जो मुझे याद आता जाएगा मैं आपको सब बताता जाऊंगा। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो कहाँ है? वो दजला और फरात नदियों के बीच विकसित हुई थी। दजला और फरात, दजला और फरात नदी के बीच में विकसित हुई थी। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। दजला और फरात नदियों की बात करें तो ये दोनों अरला कुरना स्थान पर मिलती हैं। वहां से ये सत अल अरब बनाती हैं। कौन सी? सत अल अरब नदी बनाती हैं। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जाग्रोस पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे। जाग्रोस पर्वत है, नदी के बीच में था, ठीक है, मेसोपोटामिया, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो पहले दूसरा कर लो। ये मेसोपोटामिया जाग्रोस जो पर्वत श्रृंखला है, वो यहीं पे है, ठीक है। जाग्रोस जो पर्वत श्रृंखला है वो यहीं पे है। इसके अलावा बात करें तो भारत और इराक के बीच संबंध की बात करें तो भारत इराक से तेल का प्रमुख खरीदार है। और इसके अलावा यहाँ से कोई न्यूज इंपोर्टेंट नहीं है स्टैटिक के हिसाब से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारत में उलान बटार मंगोलिया में। भारत ने उलान बटार मंगोलिया में आयोजित यूएनसीसीडी COP17 के दौरान घास के मैदानों और खुले प्राकृतिक परिस्थिति तंत्रों के संरक्षण के लिए अपनी पहली मार्गदर्शिका यानी गाइडलाइन जारी की है। क्या? गाइड जारी की है, ठीक है। भारत के पहले ग्रासलैंड पर पहली गाइड जारी। भारत के ग्रासलैंड पर पहली गाइड जारी, ठीक है। तो ये क्या है? इसको एक बार इस चीज को समझ लेते हैं क्या चीज है। तो यूएनसीसीडी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूएनसीसीडी की बात आई तो इसको ही समझ लेते हैं। यूएनसीसीडी क्या है? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। कब हुई थी? 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे? मुख्यालय आपका इसका वॉन, कल भी हमने इसका पढ़ा था। मुख्यालय कहाँ पे? वॉन जर्मनी में इसका मुख्यालय, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। वॉन जर्मनी में इसका मुख्यालय है। ये इसका मुख्य काम क्या है? तो कल मैंने आपको बताया था इसका मुख्य काम है सूखा मरुस्थलीकरण से बचाव के लिए कार्य करता है। से बचाव के लिए कार्य करता है या सूखे इनके प्रभावों से निपटने के लिए काम करता है, ठीक है। एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसके अलावा COP70 की बात कर ले। COP17 की बात आई तो COP17 को समझ लो। COP17 को समझ लो। तो COP17 क्या है? COP17 जो है ये उलान बटार, क्या नाम है? उलान बटार में इसका आयोजन हुआ। कहाँ पे हुआ? उलान बटार मंगोलिया में इसका आयोजन हुआ। कब से कब तक हुआ? तो 17 से 28 तक हुआ। इसकी थीम थीम क्या है? इसकी थीम है भूमि का पुनरुत्थान, भूमि का पुनर्स्थापन, सॉरी, भूमि का पुनर्स्थापन, आशा का पुनर्स्थापन,
आशा का पुनर्स्थापन, ये इसकी थीम रही है। इसके अलावा मंगोलिया बात करें तो मंगोलिया की राजधानी क्या है बताओ? मंगोलिया की एक बात समझ लेते हैं, मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो मंगोलिया की जो राजधानी है वो क्या है? उलान बटार है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटार है। और मुद्रा क्या है यहाँ की? मुद्रा क्या है यहाँ की? तुगलक यहाँ की मुद्रा है। और कोई चीज याद नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही है, बस नोट्स बना लो, कुछ भी याद मत करो। इतनी बार चीजें आ जाएंगी आपके सामने कि आपको अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। क्या? अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। मंगोलिया से एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? वो है यहाँ का गोबी मरुस्थल। यूएनसीसीडी की बैठक हो रही है, तो मरुस्थल, यहाँ मरुस्थल क्या है? गोबी मरुस्थल है। ये ठंडा मरुस्थल है। कैसा है? ये ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत और मंगोलिया के बीच में एक सैन्य अभ्यास भी होता है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। क्या नाम है? नोमैडिक एलिफेंट। सैन्य अभ्यास। ठीक है, तो इतनी चीजों को ध्यान रखेंगे, इतनी चीजों को ध्यान रखेंगे। कोई चीज अगर डाउटफुल हो रही है या वैसा हो रहा है तो बस आप चीजों को समझते चलो। सारी चीजें समय रहते याद करा दी जाएंगी, सारी चीजें समय रहते याद करा दी जाएंगी। इतनी बार चीजें आपके सामने आएंगी, चीजें जैसे रास्ते याद हो जाते हैं ऐसे ही आपको जी के जीएस याद हो जाएगी। एक एक चीज समझे समझ के याद कर लेंगे। ठीक है, अब एक चीज और समझ लो यहाँ पे, एक चीज और समझ लो यहाँ पे। वो क्या? वो है ये कि भारत के प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हैं? भारत के प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हैं? ठीक है, एक बार इनको समझ लो। तो भारत का बन्नी घास का मैदान है, बन्नी घास का मैदान। एक सेकंड, कलर चेंज करते हैं। बन्नी घास का मैदान है। बन्नी घास का मैदान है। ठीक है, ये बन्नी घास का मैदान कहाँ पे? आपका गुजरात में है। कहाँ पे? ये आपको गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक है, इसके अलावा आपका बुग्याल प्यार है। बुग्याल प्यार कहाँ पे है आपका? उत्तराखंड में है। इसके अलावा आपका सोला है। सोला कहाँ पे आपका? पश्चिमी घाट, नीलगिरी और नमलाई पे। कहाँ पे? पश्चिमी घाट, नीलगिरी और नमलाई पे है। तो पश्चिमी घाट याद ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा खज्जियार और है एक, ये एक और याद कर लो, खज्जियार। बस याद क्या, समझ लो। खज्जियार कहाँ पे? ये आपका हिमाचल प्रदेश में। और आपके कोई चीज थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक बननी है आपके दिमाग में, तो वो ट्रिक से चीजों को कनेक्ट कर लो दिमाग में। ये इतनी बार करंट अफेयर में ले आऊंगा मैं कि इनको आपको याद करना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में घुस जाएंगे। तो बुग्याल प्यार यूके में है, 16 पश्चिमी घाट में। खच्चिया कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। बन्नी घास का मैदान कहाँ पे? गुजरात में है। और अगला देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने 28 महिला कैडेटों के साथ 30 दिवसीय, कितना? 30 दिवसीय, 30 दिवसीय पहाड़ी अपराजिता परांगला 2026 अभियान की शुरू किया है, जिसका नेतृत्व तीनों सेनाओं की महिला अधिकारी कर रही हैं। जिसका नेतृत्व कौन करें? तीनों सेनाओं की महिला अधिकारी कर रही हैं। तो 30 दिवसीय क्या अपराजिता पलांगड़ा 2026 का अभियान शुरू किया है। तो पूछ सकता है कि अपराजिता परांगला 2026 का अभियान की शुरुआत किसने की है? तो किसने की है? एनसीसी ने की है। किसने की है? एनसीसी ने की है। अब बात एनसीसी कर रहे हैं तो सबसे पहले एनसीसी को ही समझ लो। एक बार इसको ही समझ लेते हैं क्या होता है एनसीसी। तो एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना आपकी 1948 को हुई थी। ठीक है, और इसका जो अधिनियम है वो भी 1948 का ही अधिनियम है। ठीक है, किसकी सिफारिश पे हुई थी? तो हृदयलाल कुंजरू की सिफारिश पे हुई थी। हृदयलाल कुंजरू, हृदयलाल कुंजरू की सिफारिश पे हुई थी। हृदयलाल कुंजरू समिति थी, एक क्या थी? समिति थी, इनकी सिफारिश पे हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे? तो हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर दिल्ली में है आपका। इसके अलावा, सॉरी, ठीक है, इसके अलावा एकता और अनुशासन इसका ध्येय वाक्य है। एकता और अनुशासन। सेना है, एनसीसी एक, ठीक है, एकता और अनुशासन इसका ध्येय वाक्य, ध्यान रखेंगे। इसका नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय है। ये सब चीज है। अब बात परांगला की आ रही है। तो
भारत के प्रमुख दर्रों को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले परांगला को ही देख लेते हैं, ये कहाँ पे स्थित है। क्या है? परांगला, प्रमुख दर्रे। हेडिंग डालो प्रमुख दर्रे। सभी लोग इस चीज को, जो चीज नहीं है वो अब समझते चले। तो दर्रे, अब दर्रे कौन कौन से हैं ये देख लो। तो परांगला दर्रा कहाँ पे है? सॉरी, परांगला दर्रा कहाँ पे? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो आपका सबसे पहले देख लेते हैं लद्दाख के। कहाँ के? लद्दाख के। लद्दाख के प्रमुख दर्रों को देख लेते हैं। तो खारजुंगला दर्रा है यहाँ पे। खारजुंगला दर्रा है। कारकोरम दर्रा है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा है? इसके अलावा कौन सा है? इसके अलावा यहाँ पे चांगला है। इसके अलावा यहाँ पे जोजिला, जोजिला। ठीक है। काराकोरम क्या है? काराकोरम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये भारत का सबसे ऊंचा है। सॉरी, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जोजिला लेह और सीनंग को जोड़ता है। जोजिला क्या करता है? जोजिला जो है ये आपका पूछ लेता किस किस को जोड़ता है। तो ये आपका लेह को जोड़ता है श्रीनगर से। ये चार दर्रे, खारजुंगला, काराकोरम, चांगला, जोजिला। कुछ भी याद ना हो तो कोराकोरम और जोजिला अभी तो याद कर लो। भारत का सबसे ऊंचा याद कर लो, लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाले को याद कर लो। इसके अलावा बात करें तो सिक्किम की ओर देख लेते हैं। इतने देखें तो सिक्किम को भी समझ लो। सिक्किम के प्रमुख दर्रे कौन कौन से? तो सिक्किम को डाल लेते हैं। एक मिनट। सिक्किम का कौन कौन सा है? सिक्किम का नाथुला है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा है? इसके अलावा जेलेपला है। इसके अलावा कौन सा है? इसके अलावा कौन सा है? ये दो ही याद कर लो यहाँ पे, नाथुला और जेलेपला। ठीक है। ये जो आपका नाथुला है ये आपका क्या कहते हैं, रेशम मार्ग का हिस्सा है। किसका? रेशम मार्ग का हिस्सा है। फिलहाल ये चीज याद करने की नहीं है, आपको सिर्फ यही याद करना, नाथुला और जोजिला और जेलेपला। कौन सा? नाथुला और जेलेपला। ठीक है, इतनी याद कर लो। बाकी के दर्रे अगली बार वीडियो में मैं करा दूंगा। तो अभी लद्दाख के सिक्किम के दर्रे ध्यान कर लो। लद्दाख और सिक्किम के जो दर्रे हैं उनको ध्यान रख लो। हाँ, हिमाचल प्रदेश के करें तो हिमाचल प्रदेश के भी एक बार देख लेते हैं सारे के सारे। तो हिमाचल प्रदेश का कौन कौन से? तो हिमाचल प्रदेश के सारे समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बाकी कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश का बाकी का रोहतांग दर्रा है। ठीक है, रोहतांग के अलावा आपका एक हो गया, रोहतांग है। ठीक है, इसी पर अटल टनल बनी हुई है रोहतांग पे। हमें अभी 3 4 दिन पहले पढ़ा भी था। बारालाचाला, बारालाचाला, सिपकीला, ये प्रमुख दर्रे हैं यहाँ पे। ठीक है, सिपकिला, सिपकिला दर्रे से ही क्या होता है, आपकी जो सतलुज नदी है ये प्रवेश करती है। मैं आपको पीछे की भी कहानी बताते चलता हूँ, जिससे ये चीजें याद रहे। इनके पीछे कहानी पता चले कि हाँ ये क्या है, इसके पीछे क्या। तो सिपकिला, सिपकिला से क्या, सतलुज नदी उसके पीछे निकलती। बारालाचाला से क्या है, इसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये आपका मनाली को लेह से जोड़ता है। किसको? मनाली को लेह से जोड़ता है। अगली बार मैं जब भी आपको दर्रे कराऊंगा उसके लिए मैप लेके आऊंगा। और अभी सिर्फ आप समझ लो, जो अगर आपने पहली बार सुनने नाम को, तो नामों को ध्यान रख लो, तो पढ़ लो। हाँ, कोई रोहतांग भी है, बारालाचाला भी, सिपकिला भी, खारजुंगला भी, काराकोरम। मैं मैप से सारे के सारे याद कर लूंगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो। एनसीसी की स्थापना 1948 को हुई थी। अपराजिता परांगला 2026 का अभियान की शुरुआत करने की एनसीसी ने करी है। चलो, एक बार यहाँ पे भी लिस्ट लगा रखी है, तो एक बार यहाँ से भी देख लो। ठीक है, तो मैंने अभी आपको लद्दाख पढ़ाया है। लद्दाख पढ़ाया है तो खारजुंगला, काराकोरम, चारंगला, जोजिला है यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग और बारालाचाला है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड का मानला, नीतिला और लिपुलेख दर्रा है। तो आप अभी इसको ना पढ़ो। ठीक है, इसको ना पढ़ें, इसको पढ़ेंगे अगली बार। एक बार में सारे के सारे नहीं पढ़ेंगे, हमें याद करने, हमें समस्या नहीं बनाने दर्रों को। ठीक है, तो नाथुला, जयलेपला इतने ध्यान रखो जितने याद हो जाए। समस्या बनाएंगे तब जब हमें चीजें याद नहीं हो। थालघाट भोरघाट, थालघाट भोरघाट भी कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में।
इनको भी देख लो, बहुत इजी से इनको भी देख लो, ठीक है, या इनको बाद में देखना, सीधे सीधे अभी सिर्फ इनको देखो। ये जो मैं 4 आपको बताएं उनको देखना है बस आपको। मैंने जो आपको 4 बताएं उनको देखना है, लद्दाख के, हिमाचल प्रदेश के और सिक्किम के, रोहतांग, बस बाराचला, सिटकिरा। आइए आगे देखते हैं। भारत के अर्मेनिया के साथ रणनीतिक भारत ने अर्मेनिया के साथ रणनीतिक साझेदारी के तहत स्वदेशी पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, स्वाति वेपन, लोकेटिंग रडार की आपूर्ति की है। किसकी? लोकेटिंग रडार की आपूर्ति की है। तो देख लेते हैं स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार क्या है, ठीक है, या उसकी इमेज है, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले अर्मेनिया की ऑपरेशन करते हैं। तो अर्मेनिया क्या है? इसकी राजधानी है येरेवन। क्या है? येरेवन, ठीक है। इसका मुद्रा क्या है? अर्मेनियाई द्राम। क्या है? द्राम इसकी मुद्रा है। सिर्फ जब बड़ी लाइन हो तो छोटी चीज याद करो, जो छोटी याद हो जाएगी बड़ी धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगी। तो अर्मेनिया की मुद्रा क्या है? द्राम है। क्या है? द्राम है, अर्मेनियाई, ठीक है। अर्मेनिया का तो अर्मेनियाई ध्यान रखेगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें, एक महत्वपूर्ण विवाद है अर्मेनिया के संबंध में, अर्मेनिया और अजरबैजान। अर्मेनिया और कौन? अजरबैजान। अजरबैजान, इन दोनों के बीच में एक विवाद है। उस विवाद का नाम क्या है बताओ, अगर किसी को पता है कमेंट बॉक्स करो। तो उस विवाद का नाम है नागोर्नो काराबास। क्या? नागोर्नो नागोर्नो काराबाख। ये प्रमुख विवाद है, ये प्रमुख विवाद है इन दोनों के बीच। किनके बीच? अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। अब बात पिनाका की आई है, तो पिनाका को समझ लो। पिनाका क्या है? तो इसको कौन बनाया, किसने बनाया? सबसे पहले पिनाक के लिए समझे। तो पिनाक को बनाया किसने? पिनाक को पिनाक को बनाया किसने? तो पिनाक को किसने बनाया? डीआरडीओ ने बनाया। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसकी विशेषता क्या है पिनाक की? पिनाक की जो विशेषता है वो 44 सेकंड में 12 सॉल्वो रॉकेट, यानी 12 रॉकेट दागने की क्षमता है। कितनी? पिनाक की। ध्यान रखो, जैसे ऐसे ध्यान रखो जैसे हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये कितने? ये मात्र 44 सेकंड में कितने? 12 रॉकेट दाग देती है। तो पिनाक ध्यान रखिए किन्ने बनाई है? डीआरडीओ ने बनाई है। डीआरडीओ ने एक ऐसी मिसाइल बनाई जो 44 सेकंड में मात्र 12 रॉकेट दाग देती है। नाम क्या है? पिनाक। नाम क्या है? पिनाक है, ठीक है। ये भगवान शिव के नाम पे रखा गया है। स्वाति रडार की बात कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं इस साइड में। स्वाति रडार की बात करें तो इसको किसने बनाया? इसको वेल के साथ मिलकर के डीआरडीओ ने बनाया है। किसके साथ? वेल के साथ। वेल के साथ मिलकर के डीआरडीओ ने बनाया है, ठीक। इसका काम क्या है कि दुश्मन के तोपखाने, मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर की सटीक स्थान की पहचान करना, यानी कि दूसरे दुश्मन की जो रॉकेट हैं, तोपखाने हैं, मोर्टार हैं, इन पे निगाह रखना, इन पे नजर बना के रखना, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यानी कि दुश्मन पर नजर रखना स्वाति का काम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ऋषभ पंत। आगे कौन है? ऋषभ पंत। श्रीलंका के खिलाफ गोल्ड टेस्ट में, टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ऋषभ पंत। कल हमने बीसीसीआई के बारे में समझा था, आईसीसी के बारे में भी समझा था, ठीक है। इसके अलावा कुछ और हैं जो अभी हाल ही में समसमाएगी, चलिए, यानी कि जैसे फीफा वर्ल्ड कप को ले लें। फीफा वर्ल्ड कप में क्या है कि मेजबान कौन कौन था? तो मेजबान था अमेरिका, ठीक है, कनाडा, और कौन था? और था मैक्सिको, ठीक है। ये 3 लोग मेजबान थे, ठीक है। विशेषता क्या थी कि 48 टीमों का भाग लेने वाला पहला विश्व कप बना। ये कितनी टीमें भाग ली? 48 टीमों ने इसमें भाग लिया, और पहला विश्व कप बना जिसमें 48 टीमों ने भाग लिया, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो कल ही मैंने आपको बनाया था, कल ही मैंने आपको 2 नाम बताए थे। क्या नाम बताए थे बताओ, अगर किसी को पता है तो? बिगनेस बताया था मैंने आपको एक, और क्या बताया? सरंडया। और क्या बताया था? सरंडया। सरन्या। तो सरन्या देवी ने क्या स्वर्ण पदक जीता? क्या स्वर्ण पदक जीता? दोनों ने अलग अलग नाम है इनके। तो इन दोनों किसमें जीता है? इन्होंने जीता एशियाई जूनियर विल्ड शतरंज में। किसमें? एशियाई जूनियर विल्ड शतरंज में। एशियाई
जूनियर विल्ड्स शतरंज में ये खिताब जीता है। तो बिगनर सरन्या को ध्यान रखेंगे। फीफा का आयोजन अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको ने किया। ऋषभ पंत 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान रख लो, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए, तो बेन स्टोक्स ने लगाए। बेन स्टोक्स के नाम दर्ज है सबसे ज्यादा छक्के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शबनम सिन्हा, शबनम सिन्हा और को एयरटेल पेमेंट बैंक की नई चेयरपर्सन नियुक्त किया है उन्होंने। सुनील भारती, सुनील भारती जो है इनकी स्थान लिया है, इनका स्थान लिया है। तो एक बार देख लेते हैं क्या है। तो बात करें तो एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना, बैंक की स्थापना 2017 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रहेगा सभी को। प्रवर्तक कौन है, भारती एयरटेल। पेरेंट कंपनी कौन है, भारती एयरटेल, एयरटेल है। मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, एमडी और सीईओ की बात करें, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता पेपर में। एमडी और सीईओ कौन है, तो अनुव्रत विश्वास इसके। एयरटेल पे हम सबको विश्वास है क्योंकि वहां पे अनुव्रत विश्वास है। उसके सीईओ कौन है, अनुव्रत विश्वास है। हम सबको एयरटेल पे इसीलिए विश्वास है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक बार और चीजें देख लेते हैं। इसके अलावा और क्या यहाँ से इंपोर्टेंट निकल जाता है करंट अफेयर से। बाकी एयरटेल पेमेंट बैंक को चेयरपर्सन नियुक्त किया, सुनील भारती को नियुक्त किया गया। ठीक है, इसके अलावा और तो यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट नहीं दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पीएसबीएस ने युवाओं को वित्तीय साक्षरता और सेवाओं से जोड़ने के लिए बैंकिंग फॉर यूथ अभियान शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है, किसने शुरू किया है बताइए। तो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने शुरू किया क्या, बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, बैंकिंग फॉर यूथ अभियान। तो ये क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं। तो इस बार की आर्थिक वृद्धि रिपोर्ट देखते हैं। सबसे पहले तो जब इकोनॉमिक्स की बात हुई है तो सबसे पहले यही चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि 2027 के लिए भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है, 2027 के लिए जो जीडीपी वृद्धि दर है उसे कितना घोषित किया गया, उसे 6.8% बताया गया। कितना बताया गया, 6.8% बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा विकास दर की बात करें, विकास दर की बात करें तो विकास दर कितनी बताइए, तो विकास दर 6.6 रहने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, इसके अलावा बेरोजगारी जो दर है, बेरोजगारी जो दर है इन बेरोजगारी दर, बेरोजगारी दर कितनी रही है, तो ये 2025 में घटकर 3.5% हो गई है। 2025 में घटकर 3.5% हो गई है, जो पिछले 8 साल में सबसे निचला स्तर है। कितना हो गई है, 3.5%, 3.1% हमारी जो देश में बेरोजगारी है। एक और चीज ध्यान रख लेते हैं, एक मिनट। एक चीज और ध्यान रखते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आरबीआई। आरबीआई को समझ लो, पूरा इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है इसका सब कुछ समझ लेते हैं क्या है। तो इसकी स्थापना 1935 में हुई। अधिनियम किस कौन सा है, ये अधिनियम 1934 का था। एक्ट कौन सा था, एक्ट 1934 का था। ठीक है, इसके अलावा किसकी सिफारिश हुई थी, तो हिल्टन आयोग की सिफारिश पे, हिल्टन आयोग की सिफारिश पे हुई थी। राष्ट्रीयकरण वो कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके अलावा और क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे बताओ, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा बात करें तो एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि इसका जो शुरुआती हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था। कहाँ पे था, कोलकाता में था। लेकिन कब मुंबई लाया गया बताओ, मुंबई कब लाया गया, इसको ध्यान हो तो बताओ, कमेंट करो। 1937 में इसको मुंबई लाया गया। इसके अलावा बात करें तो वर्तमान गवर्नर कौन है, तो 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है। दास, ये सारी चीज इससे इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारतीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जुलाई 2026 के लिए वेस्ट इंडीज
कि जस्टिन ग्रीव पुरुष और हेले मैथ्यूज महिला को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। किसको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? किसके लिए? जुलाई 2026 के लिए। और जिसका किसी का पेपर अगस्त सितंबर में, उनके लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ नहीं। ठीक है। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? कल भी पढ़ाया था मैंने, 1909 में हुई थी, ध्यान कर लो। ठीक है। इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय यूएई दुबई में है, दुबई में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जैसा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक सीईओ और पूछ सकता है, यहाँ के सीईओ कौन है? तो आईसीसी के सीईओ कौन है? तो जॉफ एलार्डिस। जॉफ एलार्डिस यहाँ के सीईओ हैं। आइए अगला देखते हैं। दुबई निवासी भारतीय मूल के 16 वर्षीय लक्ष्मण मैयप्पन ने दुनिया की सबसे कम उम्र में 16 वर्ष 141 दिन के में पुरुष चार्टर्ड अकाउंट बने हैं। बहुत गर्व की बात है कि 16 वर्ष की अवस्था में दुनिया के सबसे कम उम्र के चार्टर्ड अकाउंट बनना, यानी सीए बनना। ठीक है। तो इनके बारे में बात देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही ध्यान लेते हैं कि ये सीए बनने की प्रक्रिया क्या है, इसके लिए क्या है। तो इसके लिए क्या है कि आईसीएआई होता है। आईसीएआई होता है, क्या होता है? आईसीएआई होता है। इसकी स्थापना 1949 को की गई थी। क्या कि कौन सा एक्ट था? तो एक्ट था द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, द चार्टर्ड द सीए एक्ट। इसका एक्ट था, कब आया था? 1949 में। क्या हो गया है? 1949 में इसका एक्ट आया था। मुख्यालय कहाँ पे? तो मुख्यालय है दिल्ली में। ठीक है। जो अथॉरिटी है वो क्या नाम है इसका? आईसीएआई। क्या है? आईसीएआई। ठीक है। राष्ट्रीय सीए दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ एक नवीनतम स्ट्रेटेजी के पॉइंट हैं जो भी हाल ही में हमने पढ़े हैं। क्या क्या है कि भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस अदालत न्यायपालिका कौन सी बनी है? तो केरल हाईकोर्ट बना है। पेन चेंज करते हैं। केरल हाईकोर्ट पेपरलेस है, पूर्णतः पूर्णतः पेपरलेस बना है। ठीक है। इसके अलावा सिक्किम में एक जिला है, सिक्किम में एक जिला है, वो भी जिला न्यायालय है, वो भी पेपरलेस बना है। ठीक है। दूसरे नंबर की बात करें तो भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ पे लगा है? ग्रीन मेथनॉल प्लांट ये कहाँ पे लगा है? ये आपका दहेज में लगा है। ये कहाँ पे? दहेज में लगा है। दहेज गुजरात में लगा है और एनटीपीसी द्वारा स्थापित है। तीसरा है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? तो रितिका सरी को ध्यान रखेंगे। ट्रांसजेंडर एम्पायर बनी है ये। इसके अलावा बात करें तो भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला, ओडीएफ प्लस जिला कौन सा है? तो ये आपका वायनाड है, यानी केरल। ठीक है। इसके अलावा पुल्लमपारा को ध्यान रखेंगे। केरल से क्या है? एक पुल्लमपारा है। पूर्णतः साक्षर पंचायत है, पूर्णतः साक्षर पंचायत है। क्या नाम है? पुल्लमपारा। ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। अगली क्या है? अगली है 20 अगस्त के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस भारत सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा दिवस और मलेरिया अनुसंधान की याद में विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है और भारत सरकार की अक्षय ऊर्जा दिवस और मलेरिया अनुसंधान की याद में विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अब राजीव गांधी की बात करें तो भारत के छठवें प्रधानमंत्री थे, छठवें पीएम थे। छठवें पीएम थे ये। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने क्या किया था? सबसे इंपोर्टेंट पॉलिटीज है 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी 61वां संविधान संशोधन लेके आए थे। कब लेके आए थे? 1988 में। क्या किया गया था? यहाँ मतदान किया 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है। ये लेके आए। ठीक है। इसके बाद इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो इनके समाधि स्थल को वीर भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर भूमि कहते हैं, वीर भूमि कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा
अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत कब हुई थी? अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत 2004 से की गई, ठीक है। और 2000 इसके अलावा तो चाहिए शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो 2070 रखा गया है। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब है? 2070। ये चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलो, अब मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी हैं, तो एक बार मैं आपको कुछ पीवाईक्यू पूछे गए पहले, एक बार इनके आंसर बता दो। दजला और फरात नदी किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया था किससे संबंधित, बताओ सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ किससे है। मैसो, आगे बताओ क्या है? मेसोपोटामिया। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताओ काराकोरम कहाँ स्थित है? बताओ काराकोरम कहाँ स्थित है? बताइए सब लोग कहाँ पे स्थित है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम कहाँ स्थित है? तो काराकोरम आपका लद्दाख में स्थित है, ठीक है। पिनाक क्या है जिसे भारत की डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया? पिनाक क्या है जिसके भारत की डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये क्या है बताओ? पिनाक एक क्या है बताओ? पिनाक एक मल्टीपल मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। क्या है? सिस्टम है। इसके अलावा स्वाति क्या है? तो स्वाति दुश्मन की जो मिसाइलें हैं या उसके जो भी हैं उनको देखने का काम करती है स्वाति, ठीक है। भारत में मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संशोधन के द्वारा की गई। तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा की गई। मलेरिया रोग के उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली कुनैन औषधि किस पौधे की छाल से प्राप्त होती है? तो बताइए किसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? सिनकोना। क्या होगा? सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है जो अभी करंट पे हमने किए, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं वो सारे सारे देख रहे हैं। हाल ही में अजय ए कुमार को किस देश की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? बताओ किसमें किया गया है? तो इराक सही आंसर होगा इसका। अगला है इराक की राजधानी बगदाद निम्नलिखित में किस नदी के तट पर स्थित है? तो बगदाद किस नदी के तट पर स्थित है? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करो जल्दी से, फटाफट करते चलो। तो किस पे? दजला नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? दजला नदी के किनारे स्थित है। यूएनसीसीडी कॉप 17 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो कहाँ किया गया? ये उलान बटार मंगोलिया में किया गया है। इसके अलावा बात करें संयुक्त राष्ट्र मछलीकरण रोकथाम अभियान विषय में यूएनसीसीडी का स्थायी मुख्यालय कहाँ पे? तो बॉन जर्मनी में है इसका मुख्यालय। एनसीसी द्वारा शुरू किए गए अपराजिता परांगला 2026 अभियान में परांगला दर्रा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? तो परांगला किन्हें जोड़ता है? बताओ परांगला किन्हें जोड़ता है? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। किसको? हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है परांगला, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है परांगला, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और ऑप्शन इसके देखें, इसके अलावा और ऑप्शन इसके देख लो, ठीक है, इसके अलावा और ऑप्शन इसके देख लो, ठीक है। इसके अलावा श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है? तो आपको मैं जोजिला बताया था, ठीक है। मनाली को लेह से कौन सा जोड़ता है? तो मनाली को लेह से जोड़ता है बारालाचाला, हिमाचल प्रदेश में, ये आपका लद्दाख का है, ठीक है, बारालाचाला, ठीक है, ये दर्रा जोड़ता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चलो आगे देखते हैं। आगे है सतलुज नदी किस दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है? बताओ किस दर्रे के माध्यम से करती है? बताइए किस दर्रे के माध्यम से करती है सतलुज नदी भारत में प्रवेश? बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, ध्यान रहे, ठीक है, ध्यान रहे, सिपकिला दर्रा, ठीक है, ध्यान रहे, सिपकिला दर्रा। मैं आपसे पूछूं रोहतांग दर्रा कहाँ पे? बताओ रोहतांग दर्रा कहाँ पे? बताओ अगर पता है तो बताओ रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है? रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है? बताओ सभी लोग कमेंट करो। बारालाचला दर्रा कहाँ पे? नाथुला दर्रा कहाँ पे? नाथुला दर्रा कहाँ पे? नाथुला दर्रा कहाँ पे? बारालाचला कहाँ पे? तो नाथुला कहाँ पे? आपका सिक्किम में है। नाथुला कहाँ पे? सिक्किम में है, ठीक है। रोहतांग कहाँ पे? रोहतांग कहाँ पे? रोहतांग कहाँ पे बताओ? रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसके अलावा बारालाचला, बारालाचला ये कहाँ पे है? तो बारालाचला भी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे। सिक्किम ये सिपकिला कहाँ पे? सिपकिला भी हिमाचल प्रदेश में है,
तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से रोहतांग दर्रा, सिपकेला, बारालाचला, ये हिमाचल प्रदेश। सिक्किम में एक नाथुला पढ़ा था हमने, और कौन सा पढ़ा था, एक जेलेपला पढ़ा था। कौन सा, जेलेपला पढ़ा था। आगे देखते हैं, भारत में हाल ही में किस देश में रणनीतिक सहयोग के साथ पिनाक रॉकेट सिस्टम स्वात रडार का निर्यात किया है? किसके साथ किया है बताओ, किसके साथ किया है, किसके साथ किया है बताओ, इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी फटाफट कमेंट करो सारे के सारे बच्चे। तो इसका सही आंसर आर्मेनिया होगा, ठीक है, आर्मेनिया होगा। आगे देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे तेजी से 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो पहले बल्लेबाज ऋषभ पंत बने हैं। कौन बने? ऋषभ पंत बने हैं, ठीक है, ध्यान रहे, ऋषभ पंत बने हैं। आगे देखते हैं, 1 अक्टूबर 2026 को एयरटेल पेमेंट बैंक की नई चेयरपर्सन कौन नियुक्त की गई है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक की नई चेयरपर्सन कौन नियुक्त की गई है? शबनम सिन्हा को नियुक्त किया गया है। आगे, पेमेंट बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रत्येक ये प्रति ग्राहक 2 लाख रुपए की जमा करने की स्वीकार कर सकते हैं। ये ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड एवं व्यक्तिगत रेट जारी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ, इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये पेमेंट बैंक जो होते हैं केवल जमा कर सकते हैं, केवल पैसा जमा कर सकते हैं, ये किसी को ऋण नहीं दे सकते और क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। तो क्या होगा, केवल एक सही होगा। आगे क्या है, नचिकेत मौर्य समिति, नचिकेत मोर समिति 2014 का संबंध किससे है? नचिकेत जो समिति है उसका है, तो पेमेंट बैंकों की स्थापना एवं वित्त समावेशन से है नचिकेत मोर समिति का संबंध, ध्यान रखेंगे। आगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष जयसाची हैं, ठीक है। इसका विश्व की सबसे कम उम्र के पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का गिनीज रिकॉर्ड किसने बनाया? तो किसने बनाया? लक्ष्मण मैप्पन ने बनाया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे, भारत में सद्भावना दिवस 20 अगस्त को किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती मनाया जाता है? तो राजीव गांधी की जयंती पे मनाया जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान ने किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वें के द्वारा कर दी गई, ध्यान रखेंगे कौन सा? 61 के द्वारा की गई। 73 के द्वारा क्या किया गया? तो 73 के द्वारा जो तुम्हारा किया गया, ये ग्राम पंचायतों का 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और ग्राम पंचायत के संबंध में प्रावधान किए गए। 74 में क्या किया गया? इसमें नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान किए गए, ठीक है। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन में कई एक चीज ये की गई, मिनी संविधान इसको कहा जाता है। 44वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया, ये 44वें द्वारा किया गया, ठीक है। तो आपके करंट अफेयर यहाँ पे खत्म होते हैं। सारी चीजें आपको बड़े अच्छे समझ में आई होंगी, मैं आशा करता हूँ। कोई सुझाव है तो कमेंट करो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे उनको कमेंट करो, ठीक है, इन सारी चीज़ों को कमेंट करो। बाकी अगर कोई नई स्ट्रेटेजी है वो कमेंट करो, आप चाहते हैं कुछ एक नई चीज़ करवाना तो वो भी बताओ, ठीक है। इसके अलावा और भी जो भी बातें हैं, ठीक है, पैट के लिए जल्दी शुरू करने वाले हैं, सारी चीज़ें प्रक्रिया में हैं और जल्द ही एक लच्छी जो 100 से 125 क्वेश्चन पर डे 1 लाइनर फॉर्म में मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपका सारे के सारे टॉपिकों को रिवीजन हो जाए और जब तक पेपर नहीं होगा तब तक इस सीरीज को चलाते रहेंगे, ठीक है, ध्यान रहे। बाकी और भी कोई चीज़ तो कमेंट करो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। धन्यवाद।